मैं आपको बताता हूँ अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल कि ये चीज़ मैंने कब सीखी और किस तरह से मैंने अप्लाई करी डिज़ायर की पावर। एट द एज ऑफ अराउंड 21 मैंने तब तक करीबन 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर लिए थे और एक बिजनेस मैंने किया 3 और पार्टनर्स के साथ, मतलब उसमें टोटल 4 पार्टनर्स थे। एक कंपनी खोली, 6 महीने तक वो कंपनी चली और बुरी तरह से फेल हो गई। कंपनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई पार्टनरशिप में डिफरेंसेस की वजह से, तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया। एंड आई वाज लाइक के पूरी तरह से खत्म, जमीन पे आकर के गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। और करीब करीब 1 महीने तक मैं बस घर में आराम से बैठा हुआ था। यू कैन कॉल इट अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस था, अपने कमरे में ही रहता था मैं ज़्यादातर। और 1 महीना हो गया। अपना एक डायरी मैंने खरीदी थी आर्चीज़ की। आर्चीज़ की एक डायरी थी लॉक वाली, मुझे अभी भी याद है। और उसके अंदर मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखता रहता बैठ करके, दिन में 2 घंटा 3 घंटा। बाकी टाइम बैठा रहता, टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया। किसी तरह से अपने उस फेलियर को भूलने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज इट वॉज अ बिग फेलियर फॉर मी। सबको मैंने बोल दिया था अब देखना क्या होगा, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उस टाइम। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस एज में, बहुत ही ज़्यादा होता है। सबको मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, हुआ क्या, सब खत्म, सब जीरो। और उसके बाद में आगे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तो वो डायरी मैंने खरीदी और उसके अंदर अपना एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू कर दिए। ये हुआ, ये हुआ। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी हमको अपने फेलियर्स को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अगर ये फेलियर्स हमारे मन में रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहाँ पर जाना ही जाना है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन थी बाकी के उन पार्टनर्स के ऊपर, वो मैंने लिख करके निकाल दी, लिख दिया जो भी लिखना था उसके अंदर। अब वो बता नहीं सकता आपको क्या क्या लिखा था, क्या क्या किया था। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। और करीब करीब 20-25 दिन या 1 महीना हो गया होगा, जब वो डायरी के लास्ट के 2 पेज रह गए थे। तो मैंने क्या किया, अपना जिस टेबल पे बैठ करके मैं डायरी लिखता था उसमें से एक ड्रॉर निकाला, रात के करीबन 12-1 बजे होंगे। वो निकाला, उसमें से एक स्टेपलर को ऐसे किया, स्टेपलर पड़ा हुआ था, उसको ऐसे किया, उसमें से पिन निकली, पिन को ऐसे खोला, पिन को लिया और यहाँ पे चुभा दिया अपने हाथ के ऊपर, एक इस फिंगर के ऊपर ऐसे चुभाया, इसमें से खून आया। एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी जिंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा, आगे आ जाऊंगा। मैं हार रहा हूं, कोई बात नहीं, किसी और को नहीं हारने दूंगा, उनको नहीं टूटने दूंगा। सामने आकर के ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आकर के उसको कहूंगा चल खड़ा हो, चल आगे बढ़। ये एक छोटा सा थॉट था, छोटा सा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन, मतलब अंदर से मैं पूरे तरीके से टूटा हुआ था, मेंटल पेन, मतलब पूरे तरीके से माइंड इतना 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 ज़्यादा परेशान था। तो उसी परेशानी से ये चीज़ एक आवाज़ उठ करके आई अंदर से कि यार मैं तो परेशान जो हूँ सो हूँ, बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, ऐसे करके। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है। उस बात को हो गए हैं करीब करीब 13 साल। मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फेलियर्स आई, बहुत फेलियर्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, दर्द को सहने की ताकत आ गई। और ऐसी ताकत आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता।